नमस्कार दोस्तों, चमत्कारी टोटके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कोई भी जानकारी को बताने से पहले हम चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल चमत्कारी टोटके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से हम आपको ऐसे चमत्कारी टोटके बताएंगे जिनका उपयोग करके आपका जीवन सुखदायक हो जाएगा। आज हम बात करेंगे घर में अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, नहीं तो हो जाएगा कुल का नाश। प्रिय मित्रों, हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म में अगरबत्ती का प्रयोग वर्जित है। आइए जाने कि आखिर क्यों हम बांस जलाकर खाना नहीं बनाते, यहाँ तक कि दाह संस्कार में भी बांस नहीं जलाते। फिर बांस से बनी अगरबत्ती जला भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्रत्येक भारतीय घरों में पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाई जाती है। इनके बिना पूजा की विधि अधूरी मानी जाती है। एक शोध में पता चला है कि अगरबत्ती के धुएं में पाए जाने वाले पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वजह से पुजारियों में अस्थमा, कैंसर, सरदर्द एवं खांसी की गुंजाइश कई गुना ज्यादा पाई गई है। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के गिलिंग स्कूल ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ने यह अध्ययन किया है कि अगरबत्तियों को जलाने से प्रदूषणकारी गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। प्रदूषणकारी गैसों के कारण फेफड़ों की कोशिकाओं में सूजन आ सकती है। शास्त्रों में बांस की लकड़ी जलाना मना है, फिर भी लोग अगरबत्ती जलाते हैं जो कि बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है तथा वंश की हानि होती है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। सब जगह धूप एवं दीप ही लिखा मिलता है। अगरबत्ती तो केमिकल से बनाई जाती है। भला केमिकल या बांस जलाने से भगवान खुश कैसे होंगे। अगरबत्ती जलाना बंद करें सब पंडित लोग। पूजन सामग्री में जब आप यजमान को अगरबत्ती लिख कर देंगे ही नहीं तो जलाने का सवाल ही नहीं। इस सत्य से यजमानों को अवगत कराएं। आजकल लोगों को पितृदोष बहुत होते हैं। इसका एक कारण अगरबत्ती का जलना भी है। अगरबत्ती का प्रयोग हिंदुओं को पूजा का प्रतिफल न मिले एक साजिश के तहत यवनों ने बहुत वर्षों पहले शुरू कराया, जो आज पूजा में परंपरा का रूप ले चुका है। मित्रों, जिस समय यवनों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो उन्होंने देखा हिंदू सैनिक युद्ध से पहले पूजा पाठ करते थे, जिसमें धूप दीप जलाकर अपने इष्ट को प्रसन्न कर उन पर टूट पड़ते थे। यवनों को हार का सामना करना पड़ता था। ये सब देखकर औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों ने हमारे पूजा स्थलों को तोड़ना शुरू किया, ताकि हिंदुओं को अपने इष्ट से शक्ति प्राप्त न हो और उनकी युद्ध में हार हो जाए। मंदिर तोड़े जाने से हिंदू सेना और भड़क उठती, अपनी पूरी ताकत लगाकर यवनों को हरा देती। ये देखकर यवन सेना के बुद्धिजीवियों ने सोचा कि हिंदुओं के भगवान बहुत शक्तिशाली हैं। पूजा पाठ करने से हिंदुओं को शक्ति प्रदान कर देते हैं, जिस कारण हमारी सेना पराजित हो जाती है। तब उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो शास्त्रों में पाया कि हिंदू धर्म में बांस जलाना वर्जित है। यवनों को एक समस्या का और भी सामना करना पड़ रहा था। युद्ध में उनके हजारों सैनिक एक दिन में मारे जा रहे थे। उन्हें एक साथ दफनाने में युद्ध भूमि पर बहुत बदबू हो जाती थी। तब यवनों ने बांस पर वातावरण शुद्ध करने वाली हमारी हवन सामग्री लपेटकर अगरबत्ती बनाई। उसे कब्र पर जलाने से बदबू आनी बंद हो गई। यवनों ने हमारे भोले भाले सैनिकों को अगरबत्ती दिखाकर समझाया, देखो तुम्हारे भगवान सुगंधित धूप से प्रसन्न होते हैं, ये अगरबत्ती जलाया करो, कितनी अच्छी सुगंध आती है। हम देखा देखी में आज भी बांस की लकड़ी से बने अगरबत्ती जलाकर अपनी पूजा खंडित करने में लगे हैं तथा अगरबत्ती का प्रयोग करने से अपेक्षित परिणाम या प्रतिफल नहीं मिलता। वहीं ध्यान देने की बात यह है कि कुछ विद्वान पंडित भी अज्ञानतावश पूजा सामग्री में सबसे पहले अगरबत्ती का पूड़ा लिखवाते हैं। कुछ हमारी धार्मिक संस्था भी ज्ञान न होने के कारण बांस पर अगरबत्ती बनाकर बेच रही है। हमारे धर्म में बांस जलाने की मनाही है। बांस जलाने की लकड़ी के रूप में बिल्कुल ही अनुपयोगी है। पुराने लोग कहते आए हैं कि बांस को जलाने से वंश जलता है। बांस को जलाने से वंश के जलने का क्या संबंध हमारे शास्त्रों ने या हमारे महापुरुषों ने जो भी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसके पीछे अवश्य ही कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य छुपा होता है। अब यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि बांस जलाने पर जो धुआं होता है, वह धुआं फेफड़ों से होकर जब खून में मिलता है तो वह ऐसे तत्व छोड़ता है जो हमारी प्रजनन क्षमता को कम करता है, यानी आदमी को नपुंसकता की ओर धकेलता है, अर्थात नामर्दी की ओर धकेलता है। फेफड़ों में धुएं के कण जमा होने के कारण शरीर को ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है, जिससे शरीर काम वासना को पूरी तरह से जी नहीं पाता। भले शरीर कितना ही हिष्ट पुष्ट क्यों ना हो, लेकिन फेफड़े कार्बन से मुक्त होंगे तभी वह काम वासना का आनंद ले सकेंगे, क्योंकि काम वासना में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो फेफड़ों में जमा धुएं के कारण कम पहुंच पाती है।
काम वासना को पूरी तरह से न जी पाने के कारण ही हमारा चित्त उससे मुक्त नहीं हो पाता। बांस का धुआं हमारी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए पुराने लोगों ने कहा है कि बांस को जलाने से वंश चलता है। यहाँ तक कि हमारे हिंदू धर्म में विवाह में भी बांस का सामान बेटी को दिया जाता है, जिससे बेटी जिस घर में जाए उस घर का वंश बढ़ता रहे। लेकिन लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बांस की लकड़ियों से बनी अगरबत्ती को धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। पूजा अर्चना के लिए प्रयोग किए जाने वाली अगरबत्ती आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे चमत्कारी टोटके बताएंगे जिनका उपयोग करके आपका जीवन सुखदायक हो जाएगा।